सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो सभी हमारी श्रद्धामयी माँ बहन बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बहुत तपस्विनी, बहुत सात्विक, बहुत ही दिव्य पवित्र आत्मा स्वरूप हमारी बहन हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आप यहाँ पर आई हैं कि योग को करना है और कराना है। योगमय जीवन और योगमय जगत बनाना है। आत्मनिर्माण से चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का ये काम है। एक कार्य से, एक योग करने कराने से सैकड़ों कार्य सेवाएं सिद्ध होती हैं। और आप सभी हमारी श्रद्धामयी बहनें इस कार्य के लिए, इस सेवा के लिए, यह साधारण कार्य नहीं है, यह एक युगांतरकारी कार्य है। कैसा है? युगांतरकारी, जिसका युगों युगों तक प्रभाव, युगों युगों तक जिसका पुण्य, युगों युगों तक जिसकी प्रेरणा, युगों युगों तक जिसकी सुवास सुगंध रहने वाली है, ऐसी इस सेवा के लिए आप लगी हुई हो। मैंने सुना है महात्मा बुद्ध जी के 5-10 प्रधान शिष्य थे, शिष्याएं थी, और उन्होंने लगभग आधी दुनिया में बुद्ध धर्म का प्रचार कर दिया था। बुद्ध धर्म माने शुद्धता का आचरण, समता का आचरण, सबके जीवन में पवित्रता हो, ऐसा बुद्ध धर्म का दर्शन है। सम्यक संतुलन, समता, अहिंसा का दर्शन, जिसमें शरीर का, इंद्रियों का, चित्त की शुद्धि का पूरा ध्यान रखते हुए और फिर आचरण की श्रेष्ठता के द्वारा सब प्रसन्न रहें, ऐसा सबके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा की, समता की प्रतिष्ठा की। कुछ लोग सोचते मैं तो अब भगवान बुद्ध की तरह ध्यान करूंगा। पुरुषार्थ का के परम उपासक थे ये। जो हम बोलते रहते ना, प्रमादो मृत्यु अप्रमादो मृत पदम, ये भगवान बुद्ध का ही वचन है। कुछ लोग मैं तो ध्यान करूंगा, बस केवल ध्यान नहीं करना, ध्यान तो सुबह शाम करना, और ध्यान हर समय इस सजगता में रहना है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। इस आत्मभाव में रह करके पुरुषार्थ करना, यह है ध्यान पूर्वक पुरुषार्थ, योगमय पुरुषार्थ। तो महात्मा बुद्ध के 5-10 प्रधान शिष्य थे, फिर बाद में कुछ सैकड़ों शिष्य बने, और पूरी दुनिया में, आधी से ज्यादा दुनिया में, एक तरह से पूरे भारतवर्ष में और आधी से ज्यादा दुनिया में बुद्ध धर्म का वर्चस्व, प्रचार, बुद्ध धर्म के मूल्य, आदर्श, सिद्धांत स्थापित हो गए। भगवान महावीर जी के भी ऐसे ही कुछ प्रधान शिष्य थे, और उन्होंने जैन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा थे, इसलिए बहुत ज्यादा व्यापक नहीं हो पाया। बहुत ज्यादा तपस्या, फिर उसमें जो संत थे, साधु, वो दिगंबरी होते थे, बाद में तो श्वेतांबर भी होने लगे। तो उनकी मर्यादा थी, समुद्र का लंघन नहीं करना, समुद्र को लांघना नहीं, फिर उनके
वाहन पर बैठना नहीं, तो सीमा थी उनकी। फिर आदि शंकराचार्य जी के प्रधान 4-5 ही शिष्य थे। 4-5 शिष्यों से पूरे देश में सनातन धर्म का प्रचार कर दिया और लोगों के जीवन में सत्व की, धर्म की, वैदिक मूल्यों की प्रतिष्ठा कर दी। कितने प्रधान शिष्य? 4। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में उनको मठों में बैठाया नहीं, प्रतिष्ठा की उनकी। बैठ गए होते तो बैठ गए, तो बैठे ही होता सनातन धर्म। द्वारिका, पुरी, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, 4 प्रधान पीठ। फिर उपपीठ हुई, वो तो फिर शिष्यों के शिष्य तो बनते ही है। जैसे आज हमारे लाखों शिष्य प्रत्यक्ष हैं और करीब 200 करोड़ परोक्ष शिष्य हैं। और उस समय तो ये संचार के साधन भी नहीं थे, तो अपने कुछ प्रधान शिष्यों के द्वारा भगवान बुद्ध ने आधे से ज्यादा दुनिया में बौद्ध धर्म का, बौद्ध दर्शन का, बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत आदर्श हैं उनकी स्थापना की। भगवान महावीर जी ने भी ऐसे ही, आदि शंकराचार्य जी ने प्रधान 4 शिष्यों के द्वारा पूरे राष्ट्र में। और उस समय का भारत आज जैसा भारत ऐसा नहीं था। ये भारत इधर अफगानिस्तान से भी आगे तक था, इराक, ईरान तक, और इधर म्यांमार, वर्मा से भी आगे, चाइना वॉल, ग्रेट वॉल जो भी बोलते हैं, हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वहां तक भारत था। और इधर इंडोनेशिया, मलेशिया तक भारत का प्रभाव हो चुका था। इतना बड़ा भारत था, उसमें 4 शिष्यों ने धूम मचा के रख दी और चारों तरफ सनातन धर्म की जय जयकार। ईसा मसीह ने, कहते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार किया तो उनके भी प्रधान शिष्य वही 10-20 ही थे, उनके साथ साथ चलते थे। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के साथ भी ऐसे ही कहते हैं कि उनके 10-20 ही प्रधान शिष्य थे। उन्होंने ईसाइयत का प्रचार किया, उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि उस समय तो 5, 10, 25, 50, 100 शिष्यों ने पूरी दुनिया में छा गए। अब तो तुम मेरे हजारों, लाखों, करोड़ों हो। शिष्य कहो, हमारे आत्मज कहो, हमारे बालक कहो, हम तो आत्म स्वरूप मानते हैं। कहने को लोग शिष्य बोल देते हैं, साधक बोल देते हैं, फॉलोवर बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं। हम तो आपको अपना आत्म स्वरूप मानते हैं। क्या मानते हैं? आत्म स्वरूप, अपने से अभिन्न मानते हैं। आपके साथ हम एकात्म रहते हैं। आपका शरीर माँ का है, हम दाढ़ी मूछ वाली माता जी हैं। माँ शरीर से नहीं होती है, शरीर तो प्रकृति की एक रचना है सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। माँ होती है ममता से, प्रेम से, करुणा से, धैर्य से, सहिष्णुता से, तपस्या से, त्याग से। माँ होती है अपने दिव्यता से, दैवी संपद से। माँ का जो दैहिक विग्रह है, यह तो उसके व्यक्तित्व का 1% पार्ट है। फिजिकल आइडेंटिटी, फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल कैरेक्टर एंड स्ट्रक्चर, दिस इज द part of our life is 1%, and we can say 0.1%. ये तो फिजिकल डिफरेंस है, ये कुछ हार्मोनल डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं माँ बहन बेटियों को देखता हूँ या किसी बालक को, युवा को, या किसी वरिष्ठ बुजुर्ग को देखता हूँ,
तो दैहिक विग्रह पर मेरा ध्यान 0.1% ही जाता है। मैं हर एक भाई बहन में, हर एक स्त्री पुरुष में सीताराम जी का, लक्ष्मी नारायण का, उमा महेश्वर शिव पार्वती का, राधा कृष्ण कहो, रुक्मणी कृष्ण कहो, भगवान या भगवती कहो, मैं उसी का ही साक्षात विग्रह आप सब में देखता हूं। और आप वही हो, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म। इस भाव चेतना में ही आपको प्रतिपल जीना है। और इससे इतर भाव कभी आ भी जाए, कभी कभी हमारे भीतर दैहिक अभिमान हो जाता है, कभी कभी दैहिक प्रतीति हो जाती है, कभी कभी आधिक्य के साथ हमें अपने स्त्री होने का बोध, और वह भी एक आयु विशेष में थोड़ा विशेष होता है। जब किसी माँ बहन बेटी का विवाह होता है, उस समय उसको एहसास कराया जाता है तू किसी की स्त्री है, तू किसी की पत्नी है। लेकिन यह एहसास चंद दिनों के लिए रहता है। किसी घर की बहू बनने से पहले, किसी की पत्नी बनने से पहले वो अपने आप को बेटी मानती है, और जैसे ही उसके बच्चे हो जाते हैं अपने आप को मातृत्व में ढाल लेती है। ये जो किसी की पत्नी होने की जो अनुभूति है, ये बहुत ही क्षणिक है। और वहां पर भी वह जो एहसास है वो बहुत थोड़ा सा रहता है। उसके पीछे भी पूरे घर परिवार को संभालना, अपने आप को संभालना, तो ये इस एहसास, और वहां भी जो एक अपना व्यक्तित्व का कहो या कर्तृत्व का कहो या नियति का विधान कहो, वो बहुत क्षणिक है। मैं दो बातें हमेशा कहता रहता हूं आपसे। एक है जीवन के क्षणिक सत्य, दो शब्द लिखो, उससे बात पूरी स्पष्ट आ जाती है। क्या है? आंशिक सत्य। क्या बोला? आंशिक या क्षणिक सत्य। और दूसरा है शाश्वत सनातन सत्य। सनातन सत्य। हम किसी की पत्नी हैं, किसी की मां हैं, किसी घर की बहू हैं, किसी घर की बेटी हैं, ये सारे सत्य कहो या संबंध कहो, ये सारे सत्य या संबंध कैसे हैं? आंशिक और क्षणिक हैं। अब जैसे कोई किसी की मृत्यु हुई, माना दादी, और वो उसी घर में पोती बन के पैदा हो गई। जो दादी थी वो क्या हो गई? पोती। गांव में बोलते हैं ना, दादी मरी, दादा मरा, पोता पोती पैदा हो गए, कुण बाजू का त्यों। ये संबंधों का ऐसा घालमेल है। लेकिन इन संबंधों की पवित्रता को भी निभाना है। संबंध की पवित्रता को निभाना है। एक बार भी अपने संबंध को से भी गिरना नहीं है, लेकिन वो संबंध हमारा शाश्वत नहीं है। बड़े विमर्श चलते हैं दुनिया में। कोई कहता है खूब भोग भोगो, कोई कहता है भोगों से मुक्त हो जाओ। जिस समय जो स्वधर्म है उसको भी पूरा निभाओ, एक पत्नी का धर्म, दाम्पत्य धर्म भी पूरा निभाओ, वह क्षणिक ही सही, आंशिक सत्य ही सही, उसको भी पूरा जीना। और धीरे धीरे पति पत्नी में इतनी समझ हो कि उस संबंध को भी
वो दिव्य संबंध में रूपांतरित कर सके, इतनी समझदारी भी होनी चाहिए। खैर, आप में से ज्यादातर माँ बहन बेटियां इस दाम्पत्य धर्म से भी अब इसके भी पार आ चुकी हैं, इसकी भी ठीक ठीक समझ हो चुकी है। जो बेटियां अभी कम उम्र की हैं वो इस संबंध को पवित्रता से जिएंगी, लेकिन अपने शाश्वत धर्म को सबसे ऊपर रखेंगे और इसमें कोई घालमेल नहीं करेंगे। इतनी पवित्रता है जीवन के अंदर, इतनी विराटता है जीवन के अंदर। जीवन तो बहुत अनंत है, अनादिकाल से चलता आया है जीवन का प्रवाह, अनंत काल तक चलते रहने वाला है। और इसमें हमारे जीवन के जो पुण्य हैं वो इतने प्रबल होने चाहिए कि हमारा जीवन सदा ऊपर की ओर आरोहित होता रहे। हम एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप से, अपने स्वधर्म से, अपनी निजता से, अपने शाश्वत सनातन मूल्यों से नीचे ना गिरे। जो नीचे गिर गया वो नीचता है, बाकी कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जो ऊपर उठ गया वो ऊर्ध्वरेता है, वो ऊर्ध्वचेता है, वही सात्विक आत्मा है। बाकी तो सब, कोई कहता ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कोई कहता क्षत्रिय श्रेष्ठ है। अब इसकी बहसें चलती हैं समाज में, कुछ लोग इसके ऊपर घंटों घंटों प्रवचन करते हैं। अच्छा, सारे मंदिरों में जो हमारे आराध्य हैं, जो इष्ट हैं, हमारे देवता हैं, भगवान की जिनको हम अवतारी सत्ताएं मानते हैं, वो सब किस कुल में पैदा हुए? ज्यादातर क्षत्रिय कुल में। और पूजने वाले कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, पूजते क्षत्रियों को है। तो ये सब इनमें चक्करों में मत पड़ना। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक पूर्वजों की संतान हैं, सभी के भीतर एक जैसा आत्मा है, इसलिए हम सभी समान हैं, सभी महान हैं, कोई भेदभाव नहीं। दूसरी बात, वर्णाश्रम कोई धर्म की बात करे, शास्त्र में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। बोले शास्त्र तो अपने, जो शास्त्र में लिखा अपने जीवन में घटित होता है यही ब्राह्मण है। जो अज्ञान से अपने को बचाए रखे ये ब्राह्मण है, जो अन्याय से अपने को बचाए रखे, कोई प्रहार हो, वो क्षत्रिय है। जो अभाव से अपने आप को बचाए रखे, डेफिशिएंसीज हो जाएंगी यदि ये गड़बड़ हो जाएगा तो, वो वैश्य है। और जो अपवित्रता से अपने आप को, पाप से अपने आप को बचाए रखे, वही शूद्र है। और जो सेवा करे बेचारा सुबह से शाम तक पूरे शरीर को यही तो ढोते। ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्याकृत और तदसे यद वैश्य पदव्याम शूद्र आ जाए। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हर एक का अलग काम है। पैर का काम अलग है, हाथ का काम अलग है, पेट का काम, लीवर किडनी का, हार्ट का, ब्रेन का काम अलग है, आंखों का काम अलग है। हर कार्य, कोई काम ऊंचा नीचा थोड़ी होता है। ऐसे कोई भी समाज में ऊंचा नीचा नहीं है। आधे से ज्यादा बाबा लोग तो इसी काम में लगे हैं कि ऊंचा नीचा कहने में। अपने को इस ऊंच नीच के पचड़े में पड़ना नहीं है। हम सब एक जैसी आत्माएं हैं, एक गुरु के नाते, एक भगवान के नाते, एक धरती माता के नाते, एक भारत माता के नाते। देश की दृष्टि से कहें तो भारत माता, वैश्विक दृष्टि से कहें तो धरती माता। इसलिए वेद में कहा माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या। पहली कोख सबकी धरती माँ है, पहली स्त्री या पहला पुरुष, और उससे आगे फिर ये स्त्री पुरुष के संयोग से इसको जो है सृष्टि क्रम बोलते हैं, या आगे बढ़ा सब सिलसिला। तो पहली कोख मां की, धरती मां की बनी। कैसे बनी? अरे जैसे यहां बनी मां की कोख में, ऐसे धरती में बन गई। इसमें कौन सा लंबा चौड़ा कार्यक्रम है? और संसार में एक और भी भ्रांति है कि बहुत पुण्य करे तो पुरुष बनता है, थोड़ा कम पुण्य हो तो स्त्री बनती है।
पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान दुनिया है। लेकिन सारे पुरुषों को पैदा करने वाली माँ ही होती है, इसलिए माँ पुरुष से भी महान होती। माँ बनना सबसे बड़ी तपस्या, जितना महान उतनी ज्यादा तपस्या। फिर जहां तक काम की बात है, काम तो आप अवसर देती हैं पति को आगे बढ़ने का, परिवार को आगे बढ़ने का, तो कुछ काम वो कर लेते हैं, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में वो आगे बढ़ जाते हैं। आप आगे बढ़ो तो आप भी बढ़ सकते हो, इसमें कौन सी बात। युद्ध से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च से लेकर के सारी दुनिया में अभी भी हम देख रहे हैं, प्राचीन काल में वैसे ही होता था। खैर, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं, हम तो सब इक्वलिटी में विश्वास रखते हैं, समानता में विश्वास रखते हैं। पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल लोग किसी जाति, किसी वर्ग विशेष के थोड़ी हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं वो पूरी दुनिया में शक्तिशाली है। पूरी दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट को देख लो, पूरे वर्ल्ड के टॉप पॉलिटिशियंस को देख लो, पूरे वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन को देख लो, पूरी वर्ल्ड के टॉप एजुकेशनिस्ट को देख लो, पूरे वर्ल्ड के किसी भी फील्ड के हजारों फील्ड हैं, कोई एक वर्ग का वर्चस्व, कोई एक जाति विशेष का वर्चस्व दुनिया में नहीं है। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने को भी पुरुषार्थ तो करना ही है। उसके साथ साथ ये योग की सेवा का पुरुषार्थ बहुत बड़ा है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा व्यापक रूप में कुछ बातों को बताया, क्योंकि हम सब सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म ऋषि धर्म को प्रमाण मानते हैं। सनातन धर्म पर आजकल 4-5 खतरे और भी चल रहे हैं। कोई कहता हम पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील कर देंगे, कोई कहता हम पूरी दुनिया को ईसाईयत में तब्दील कर देंगे, कोई कहता हम पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बना देंगे, कोई कहता हम पूरी दुनिया को कैपिटलिस्ट बना देंगे। पूरी दुनिया ना ईसाई बनने वाली, ना इस्लाम में जाने वाली, ना कम्युनिस्ट होने वाली, पूरी दुनिया श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों पर चलने वाली है, और वो श्रेष्ठ मानवीय मूल्य ही सनातन धर्म है। फालतू में कुछ लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, सबने अपने अपने धंधे बना रखे हैं, अपने अपने साम्राज्य बना रखे हैं, अपने अपने बेड़े बना रखे हैं, कुछ लोगों का झुंड इकट्ठा कर रखा है और उनको हाँक रहे हैं। कायर लोग ऐसा काम करते हैं, और जो दूसरों का शोषण करके उनके ऊपर, 2 वर्ग हैं समाज में, एक शासक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। ये शासक शोषित का पूरा चक्रव्यूह है, इसमें पूरी दुनिया फंसी पड़ी है। आप देखना, शासक जो रूल करना चाहते हैं दूसरों पर, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, और शोषित वो हैं जो बेचारे उनके शिकार हो जाते हैं, कंज्यूमर बने हुए हैं उनके। कहीं कंज्यूमर बने हुए हैं, कहीं वोटर बने हुए हैं, कहीं सपोर्टर बने हुए हैं, कहीं फॉलोवर बने हुए हैं, कहीं उसके। हम गर्व से कहो हम ये हैं, हम पूरी दुनिया में, इस्लाम महान है, मुसलमान महान है, और ऐसी पूरी दुनिया में इसी को कायम करेंगे। इनसे कोई पूछे तुम्हारे पास ऐसा क्या है भाई जो तुम पूरी दुनिया को तुम दे दोगे और दुनिया सुखी हो जाएगी?